Hello students, welcome to Science Park. Today's next topic is excretion. Excretion from class 10. ठीक है, this is the topic from the chapter life process. And सबसे पहले तो मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको पहले टॉपिक का मीनिंग ही एक्सप्लेन करती हूँ. यस, तो हेयर एक्सक्रीशन मीनिंग इज एक्सक्रीशन का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में हमने अपना फूड डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया है, रेस्पिरेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया है. नाउ उसमें से जो एक्सक्रीट वेस्ट बचता है हमारी बॉडी में, जो भी वेस्ट है, हाउ वी विल रिमूव, ठीक है, वही प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन. अच्छा, ये वेस्ट क्या होता है इस केस में अगर आपसे पूछ लें हम, वेस्ट क्या है? यस, क्या होता है वेस्ट? यूरिया, या फिर यू कैन से यूरिक एसिड. ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, स्पेशली यूरिया. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जो यूरिया है विच कंसिस्ट ऑफ अमोनिया, अमोनियम लाइक सब्सटेंसेस विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. अगर हम उसको ज्यादा देर तक स्टोर कर लेते हैं हमारी बॉडी में, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो. तो इसीलिए इसको रिमूव करना इसीलिए नेसेसरी है, सो दैट आवर बॉडी कैन स्टे रिलीफ. ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रोसेस पढ़ने, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एक्सक्रीशन इन प्लांट. तो पहले प्लांट खत्म कर देते हैं. ठीक है, प्लांट इज इजीएस्ट वन. अब मुझे बताओ प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे हमारी बॉडी में यूरिया है, ठीक है, ये वेस्ट कहाँ पर है? इन ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस में तो ये है. अगर वेस्ट आपसे पूछ ले प्लांट की बॉडी में वेस्ट क्या क्या होते हैं? वेस्ट, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो डिफ्यूजन के थ्रू इट विल रिमूव्ड आउट. ठीक है, डिफ्यूजन पता है ना प्रोसेस? रिमूवल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. तो यहाँ पर CO2 विल बी रिमूव्ड आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. और क्या हो सकता है? वाटर. ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर भी रिमूव आउट होता है. अच्छा, आपको ये तो पता है कि प्लांट के अंदर हमने चलो सॉइल के अंदर वाटर डाल दिया तो इट विल ग्रो द प्लांट. तो रिमूव कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. वो देखा लीव्स के ऊपर कभी कभी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा होता है. ठीक है, और क्या होते हैं? रेजिन्स एंड गम्स, अदर वेस्ट प्रोडक्ट. मैं वेस्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको प्लांट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं. रेजिन एंड गम्स. ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे जैसे प्लांट ओल्डर हो जाते हैं तो उनकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, दे फॉल ऑफ लीव्स, फॉल ऑफ ओल्डर लीव्स, जो जैसे जैसे पुरानी हो जाएंगी. ठीक है, तो आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट में तो बस इतना ही पढ़ना था. सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता क्या क्या है. आपको पता है यही सेम प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन इन प्लांट. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होंगे मैंने लिख दिए हैं. रेजन, गम, CO2, H2O, फॉल्स ऑफ ओल्डर लीव्स. ठीक है, ये सारी क्या होंगी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस, डेफिनेशन में अगर मैं पूछ लूं डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, बताओ. रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट लाइक यूरिया आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इज नोन एज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, ये एक्सक्रीशन इन प्लांट इधर अलग हो गया, इतना ही एक्सक्रीशन इन प्लांट. अब आपको ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या क्या है. ठीक है, ये हमको पता है ब्लू कलर की जो वेन होती है, ठीक है, ब्लू कलर की जो भी आपकी मसल है या नर्व्स है उसको कहते हैं हम वेन्स. ठीक है, विच इज नोन एज वेना कावा. ठीक है, और ये रेड वाली होती है आर्टरी, जिसको हम कहते हैं ऑर्टा. ठीक है, ये दोनों के अंदर ब्लड है. अच्छा, रेड वाली में क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड. ठीक है, इधर क्या है हमारा? CO2 रिच ब्लड. क्लियर है? ये वाला ब्लड है. तो अब हो रहा क्या है?
ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, मगर उस ब्लड के अंदर बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज या कुछ जो एब्जॉर्ब होने थे सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर जो मिले हुए प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब थे, वो तो ऊपर एब्जॉर्ब जो होने थे वो हो गए। ठीक है, बट अब हम सोच रहे हैं इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस अभी भी बचे होंगे, है ना, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमें रिमूव करना है। तो क्या होता है, ये इधर से ब्लड आया और इट विल मूव टुवर्ड्स द किडनी। देखो ये रेड वाली जो है दोनों से कनेक्टेड है ना, ठीक है, किडनी में चला जाएगा। अब किडनी के अंदर आपको पता होना चाहिए पहले हमारे पास क्या होती है, पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी इधर होती है, एक किडनी इधर होती है, राइट। बोथ साइड वी हैव पेयर ऑफ अ किडनी। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स भी हैव, ये जो पाइप निकल रहे हैं किडनी से, जिसके अंदर से, किडनी के अंदर से फिल्टर होके आता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ इकट्ठा होता रहता है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ब्लैडर। ठीक है, इस ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता रहेगा। एंड आफ्टर दैट जब फोर्स क्रिएट होगा, इसके अंदर बहुत सारा यूरिन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम यूरिया कह रहे हैं, यूरिक एसिड, दैट विल बी रिमूव्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। क्लियर है। ठीक है, ये पेयर ऑफ, सबसे पहले आपको पता है वेना कावा ऑर्टा, फिर आपको पता है पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, पेयर ऑफ ब्लैडर, नहीं सिंगल ब्लैडर है हमारे पास और सिंगल यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए हमारा यहाँ पे पहले ब्लड जाएगा, यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, फिर ब्लड तो यहीं से वापस हो जाएगा भाई, वापस बॉडी में, जो क्लीन हुआ है वो वापस बॉडी में। और उसके बाद फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स यूरिन, ड्रॉप वाइज कमिंग इनटू द ब्लैडर एंड कलेक्टेड हियर। ठीक है, अब किडनी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ब्लड जो है बिल्कुल ही फिल्टर हो गया है। ठीक है, ब्लड विल फिल्टर हेयर। तो किडनी इज दी, किडनी के अंदर क्या होते हैं, किडनी कंटेन्स, ये जो हमारी किडनी है, किडनी कंटेन्स, किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होती है हमारी, फिल्ट्रेशन यूनिट। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट, इसी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो हमारी एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दूसरी में भी होंगे। ठीक है, वो सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन का ही काम करते रहते हैं कि ब्लड में से फिल्टर करके गंदगी, डर्ट प्रोडक्ट निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट हमें रिमूव करना है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट को ये अलग क्रिएट करके यहाँ पर इसको ड्रॉप वाइज यहाँ ब्लैडर में कलेक्ट करने का काम करता है नेफ्रॉन। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन है, धीरे 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 दे विल कलेक्ट आर यूरिन। ठीक है, अब हम नेफ्रॉन में होता क्या है, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है नेफ्रॉन, हमें वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आर किडनी, दैट मीन्स क्या, कौन है फिल्ट्रेशन यूनिट, यस टेल मी, दिस इज नेफ्रॉन। ठीक है, और ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसको मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, डायग्राम में ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, आपको ढंग से अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर हमारा डर्टी ब्लड एंटर होता है, डर्टी ब्लड एंटर होगा। ठीक है, डर्टी ब्लड एंटर होते ही हमारे पास ये सी शेप की, कप शेप का एक कैप्सूल बना होता है, जिसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। एज यू कैन सी हियर, ये सी शेप का ये जो कैप्सूल बना हुआ है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे हम बोमन्स कैप्सूल। और यहाँ पर ये जो डर्टी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड होती है, फिर ग्लोमेरुलस से हमारी ये कप शेप्ड, ये सी शेप्ड बोमन कैप्सूल्स में ब्लड जाता है, डर्टी ब्लड। ये डर्टी ब्लड यहाँ से ट्रैवल करता है, जैसे ये एरो दिखा रखी है, ये डर्टी ब्लड का है, ये सारा सीधा सीधा एरो जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डर्टी ब्लड का है। ठीक है, डर्टी ब्लड, डर्टी ब्लड में से, इस डर्टी ब्लड में से मैं रेड रेड से दिखाऊंगी अब क्लीन ब्लड। ठीक है, डर्टी ब्लड में से कुछ जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, क्लीन ब्लड आपको मिल रहा है, कुछ भी यूजफुल सब्सटेंस, वो इस तरीके से साइड में ना एक ट्यूब कनेक्ट होती है ऐसे, ये ट्यूब कनेक्ट है। ठीक है, ट्यूब्यूल कनेक्टेड है। अब इन ट्यूब्स के अंदर ये कैपिलरीज हैं, बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसके अंदर ब्लड जाएगा, काम का ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, तो यहाँ से यूजफुल सब्सटेंस, मान लो इधर से कुछ यूजफुल सब्सटेंस मिला, इधर चला गया, इधर से कुछ यूजफुल सब्सटेंस मिल गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इस तरीके से यूजफुल सब्सटेंस इन ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये साइड वाले ट्यूब्यूल्स में। ये रेड वाले हमारे जो दिख रहे हैं, ये क्या है, क्लीन ब्लड इधर जा रहा है। तो अब क्लीन ब्लड यहाँ आ गया,
इस ट्यूब में क्लीन ब्लड आ गया, तो ये क्लीन ब्लड रिमूव्ड आउट, ठीक है, और ये बॉडी में वापस चला जाएगा। क्लीन ब्लड तो बॉडी में वापस चला गया, मगर यहाँ पर अब क्या बचा है, मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ, दैट मीन्स यूरिन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो बचा है यहाँ पर इस ट्यूब्यूल्स में से आ रहा है जो, दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज यूरिन, यूरिन बचा है अब, ठीक है। तो इट इज फाइनली, ये जो है आगे जाके यूरेटर से, किससे, देखो किडनी के अंदर, किडनी के बाद ये कहाँ से किससे कनेक्ट होता है, सी, यूरेटर से, है ना, ये यूरेटर से कनेक्ट है, ये वाले पाइप से, तो ये यहीं से कनेक्ट है हमारा, ये वाला यूरेटर से ही कनेक्ट होता है, और इसके थ्रू, ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके यूरिन को कलेक्ट करता रहता है। तो समझ में आ रहा है, पहले डर्टी ब्लड आता है एक ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर में, इस तरीके से यू शेप का एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके आसपास हमने कैपिलरीज लगा रखी है, ताकि कुछ भी उस ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंस है तो अभी भी एब्जॉर्ब करने का हम उसको टाइम देते हैं, मौका देते हैं, चांस दे रहे हैं, ठीक है। तो यूजफुल सब्सटेंस साइडों में एब्जॉर्ब होता जाएगा उन कैपिलरीज से, और फिर उस ट्यूब्यूल में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट, जो मैंने ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया, इट विल रिमूव्ड आउट, ठीक है। और ये धीरे 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 कहाँ कलेक्ट होगा, इट विल देन कलेक्ट इन, कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन removed out, removed out through, किसके थ्रू, लास्ट में क्या ओपनिंग थी हमारी, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन जो है रिमूव्ड आउट हो जाता है। यूरिन क्या होता है हमारा, यूरिक एसिड और यूरिया, ठीक है, ग्रीन और येलोइश कलर का सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट हियर विच इज हार्मफुल फॉर अस, तो इसीलिए इसको रिमूव करना नीडफुल होता है हमारी बॉडी से। क्लियर है, ये नेफ्रॉन का फंक्शनिंग पूरे प्रॉपर वे में पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन काम कैसे करता है। डर्टी ब्लड भेजोगे ग्लोमेरुलस में, उसके साथ एक सी शेप का कप शेप्ड बॉमन्स कैप्सूल लगा होगा, जिसमें ये डर्टी ब्लड चला जाएगा, इस ट्यूब्यूल में चला जाएगा। डर्टी ब्लड में से हमें कुछ आसपास अगर अच्छी चीजें लग रही होंगी तो साइड में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज उन यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके और क्लीन ब्लड की फॉर्म में, कि भाई यूजफुल सब्सटेंस है तो और क्लीन है ये ब्लड, तो ये आगे बॉडी में दोबारा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा दोबारा, और जो इस ट्यूब्यूल में बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ अब वेस्ट होगा, और ये फाइनली कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, एंड आफ्टर दैट इट विल रिमूव्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। दैट्स हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क, ठीक है। पहले ब्लड आता है, डर्टी ब्लड इधर किडनी गया, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन है, सब इसी काम में लग जाते हैं, और सब धीरे धीरे ड्रॉप वाइज दे विल कलेक्ट द यूरिन हियर, एंड एज द प्रेशर इंक्रीजेस इट विल रिमूव्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा, द लास्ट ओपनिंग ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ठीक है, ये टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम में आ जाए, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ आई होप सो you like this video, and please share it with your friends, and subscribe our channel for more such videos. Follow us on Instagram as well as on Telegram, the links are given in the description of the YouTube, and also subscribe our YouTube channel.